राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले उपाय समझ लेने हैं, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने प्रश्न पूछने हैं, वो भी आप प्रश्न पूछ सकते हो अपना, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट्स करने ज़रूरी हैं, तभी आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब और आप क्या करेगा, देखो अपने आपको जो है गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करना, क्योंकि जो गुरु हैं वो आपको जो बता रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, ठीक है। ईश्वर द्वारा उनको जो साइन मिल रहा है वही आपको मैं बता रही हूँ, उसको आपने समझ लेना। वो आपके पूरे हफ्ते का रिजल्ट निकालने में बहुत अच्छी तरह से आपकी मदद करेगा। देखो, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आपकी स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है मुझे, कि यहाँ आप कोई काम को जाओगे तो सही, देखो उसके लिए दिमाग लगेगा, तो आपको टाइम लगेगा अभी उस काम को करने में। आप सोचो कि मंडे को रिजल्ट निकल आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ अपनी तरफ से श्रम करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाओगे, उस रिजल्ट को नहीं ले पाओगे, तो कोई बात नहीं, अभी धैर्य रखो, ठीक है। ईश्वर का स्मरण कर लो, शंकर भगवान की आराधना कर लो, आपके लिए रिजल्ट्स तब आएंगे, ठीक। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है सब सपोर्ट करते हुए, आपको फ़ायदा होते हुए, देखो मैंने कहा था अभी वेट करो तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आपको बेटर, आप बहुत खुश रहोगे, मन प्रफुल्लित रहेगा। सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना उस दिन, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन पहले सूर्य की आराधना करना, और वो जल के अंदर आपने थोड़ा सा गुड़ डाल लेना, फिर उसके बाद आपने जल जो है अर्पण कर देना। जब आप जल अर्पण करोगे तो आपको और भी बेटर फील होगा, ठीक है। सूर्य के 12 नाम ले लेना, वो बोल के आप उसके बाद जो है अपना काम पे जुटना, खूब एनर्जी होगी अंदर, बढ़िया तरीके से काम करोगे, सभी सपोर्ट भी करेंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी से लड़ाई कर लोगे, बहुत मुश्किल होगा कुछ प्राप्त करना, बहुत मुश्किल से, बड़ी हिम्मत लगेगी कुछ प्राप्त करने में, ठीक है। लेकिन बच्चे, मेरे हिसाब से तो लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई से कोई हल नहीं है, ठीक है। आप ग्रीन कलर उस दिन बिल्कुल पहनना नहीं है, हालांकि वेडनेसडे वाला दिन है, ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं पहनना, आप वाइट कलर पहन के रखना, ठीक है। आपने वाइट कलर पहनना है, वाइट कलर की कपड़े आप पहन लेना, तो वो आपके लिए रिजल्ट अच्छा देगा। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना है, किसी से कोई ऐसी बात ही नहीं करनी कि वाणी के थ्रू भी किसी से कोई बातचीत हो, कोई बुरा भला किसी को बोलो और वो लड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लड़ाई से बचने के लिए अपने मुंह को जरा थोड़ा बंद रखना, ठीक है। कुछ भी अभद्र भाषा यूज नहीं करनी, कोई बोल रहा है बोलता रहे, आप इग्नोर करके अपने काम पे चल पड़ना, ठीक है। अब उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि प्रेम जो है वो बढ़ता हुआ, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, अपनी लव लाइफ के अंदर आप सलाह भी लेने की कोशिश करोगे किसी गुरु से या किसी से बड़े से, कि भाई मुझे गाइडेंस चाहिए इस चीज़ में, मैं किस तरह से जो है आगे बढ़ूं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई लेडी आपको बहुत पैम्पर करते हुए, आप भी अपनी सोच को जो है बढ़ाते हुए, आगे बढ़ते हुए, और सोच का दायरा बहुत बढ़ जाएगा आपका। फ्राइडे वाले दिन आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, आपको लगेगा मैं कितना प्यार पाने वाला इंसान हूँ, मुझे कितना प्रेम मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है, मैंने जिस चीज़ के लिए आगे अरदास लगाई है या किसी चीज़ के लिए भी मैंने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया है, वो चीज़ मुझे प्राप्त हुई है फ्राइडे वाले दिन। तो लेडीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, तो आपको लेडीज़ के लिए बुरा भला कभी नहीं बोलना चाहिए। अब सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ बातों को लेके उधेड़-बुन में लगे रहोगे, ठीक है। शांत रहोगे, चुप रहोगे, लेकिन क्या करोगे ना, भगवान के इशारा नहीं समझ पाओगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे ईश्वर क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे आखिर किस रास्ते को पकड़ना है, कहाँ जाऊँ, क्या चीज़ करूँ। अब इधर क्या है, आपने अपने स्टैंडर्ड्स इस तरह के बनाए हुए हैं कि आप कुछ सोच रहे हो,
कुछ कर रहे हो, यानी कि कोई रिजल्ट सही नहीं है, और ये सोच रहे हो भाई मैंने गलती करी है तो मुझे माफ करना, लेकिन अगर आपने गलती करी है तो मैं आपको साफ कर दूंगा। तो यहाँ पे ये चीज बिल्कुल आपने सोचनी नहीं है। अपनी सोच बदलो, अपना नजरिया बदलो, और उसके बाद जो है आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर मिल जाएंगे। ठीक है, बट शांत रहना, क्योंकि हम जितना चुप रहते हैं ना उतने ही ईश्वर के जो है इशारे हमें समझ में आते हैं। बहुत अधिक बोलने से क्या होता है, वो क्या कह रहे हैं हमें सुनाई नहीं देता, तो हम इतना बोल देंगे तो हम समझेंगे ही क्या इशारा। तो शांति के साथ वो कुछ भी आपके लिए कर रहे हैं, समझना इसी में मेरी बेहतरी है, इससे बेहतर मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उनकी रजा में ही आपने राजी रहना है, उनकी ही रजा में आपने खुश रहना है। ठीक है, और उपाय के तौर पे आपने करना क्या है, अपने लाल रंग के फूल जो है वो अपने भगवान को चढ़ा देने हैं। कोई बीमार हो या कोई हो तो उसकी भी आपने सेवा जो है कर देनी है। यहाँ किसी की हेल्थ इशू भी आती है तो भी आप उसके अंदर जो है उनकी सेवा कर दो। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपके लिए कि आप कुछ नया सीखते हुए कुछ प्राप्त करोगे, कुछ लेकर आओगे। ठीक है, अब सीख सकते हो नया नया कुछ, लेकिन कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई नहीं देते, क्योंकि अगर काम करने की बात करोगे तो टल जाएगी। यहाँ आपको हो सकता है आपके मदर या आपके पेरेंट्स या कोई आपको आपको कह सकते हैं कि भी हाँ ये पढ़ो या ये नया कुछ सीखो, तो आप कहोगे अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन बाद, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मैं करना नहीं चाहती या चाहता। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस बात को डिले करते हुए दिखाई देते हो। तो मेरे हिसाब से डिले मत करो, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखो ना। ठीक है, उस चीज को टालो, टाला टाली क्यों कर रहे हो, उस चीज को कर लो, क्योंकि मुझे ये लगता है आप सीखोगे कुछ। ठीक है, तो यहाँ किसी कोर्स के लिए या कुछ नया कुछ सीखने के लिए ऑप्ट करो, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है, देखो ये कहता है आप कुछ भी अपने बारे में सोचते हो कि भाई मुझे कुछ भी XYZ कोई भी काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा। ठीक है, मुझे मुझे ये काम करना है, मुझे करना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हो, अपने बारे में कुछ भी बेहतर सोच रहे हो, किसी भी चीज को जो है आप करना चाहते हो, तो उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ना अपनी इंद्रियों को ध्यान रखो, ये सेंस ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखो, यानी कि आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको बहुत अच्छे से अपना कंट्रोल रखना है। अगर आप इन चीज़ों पे कंट्रोल रखोगे ना तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ के कुछ बेहतर कर सकोगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, रखना अपने ऊपर विश्वास बहुत अच्छे से, अपने अपने कामों को अच्छी तरह से करना, और उसके बाद आपने करना क्या है, रखना बहुत अच्छे से, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।